नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज के टॉप 10 में आइए शुरू करते हैं सीडीपी के 1000 क्वेश्चन के टॉप 10 की शुरुआत। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो अगर बात की जाए कि 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो दोस्तों अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन स्टैनले हॉल ने किया था। इन्होंने क्या किया था? अपने 3 वर्ष के बच्चे का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है तो इसे कहते हैं सिराभिमुख। क्या कहते हैं? सिराभिमुख या सिफेलो काउडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सिर से पैर की ओर। क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर, जिसे कहते हैं सिराभिमुख या सिफेलो काउडल के नाम से हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के संबंध में कौन सी बात गलत है? विकास के संबंध में कौन सी बात गलत है? तो यहाँ पे आंसर आपका दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए ये गलत इसलिए हो जाएगा, पहले देखिए नीचे से हम देखते हैं। वर्तुलाकार गति, वर्तुलाकार मतलब होता है चारों तरफ से, ऐसे मतलब चारों तरफ से आपका विकास होता है, तो बात सही है। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया। ये देखिए आपका सिर से पैर की ओर होती है। बीज होता है सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब कि जो विकास आपके भारत देश में होगा बच्चे का, उसी तरह का विकास इंग्लैंड में होगा, ऐसे ही अमेरिका में होगा, ऐसे ही फ्रांस, जर्मनी, रूस और पाकिस्तान में भी उसी प्रकार से होगा। मतलब बच्चा भाई पहले शैशवावस्था आएगी, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और फिर आपका प्रौढ़ावस्था आएगी। ऐसा थोड़े है कि भारत का बच्चा शैशवावस्था में रहेगा तो पाकिस्तान का बच्चा सीधा किशोरावस्था में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये एक तरह से क्रम से होती रहती है, ठीक है। फिर कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, स्वास्थ्य सही नहीं है तो थोड़ा जल्दी क्लास ले लेंगे टॉप 10 की। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। पूछ रहा है कि जो गर्भधारण की अवस्था होती है वो नहीं है, तो इसमें आपका देखिए डिम्ब ये हो जाएगा, बीजकरण हो जाएगा, ठीक है। सीमन जिसे कहते हैं आपका भ्रूणावस्था, तो ये पेट में जब बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। शैशवावस्था जन्म के बाद प्रारंभ होती है। शैशवावस्था क्या होती है? जन्म के बाद प्रारंभ होती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये आपका 0 से 2 वर्ष होता है, शैशवावस्था होती है। वैसे भ्रूणावस्था से भी माना जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नहीं है, मतलब ये गर्भकाल की बात कर रहा है। तो गर्भकाल भ्रूणावस्था, बीजकरण, डिम्ब हो जाएगा, लेकिन शैशवावस्था नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता होती है वो क्या कहलाती है? तो आपका मन तथा शरीर का विकास होता है। ए वाला क्वेश्चन आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास करना कहलाती है। शरीर तथा हड्डियों का विकास नहीं होगा, शरीर तथा हृदय का विकास नहीं होगा, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। अरे आत्मा का विकास कैसे करोगे यार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो सबसे पहले गर्भ में किसका निर्माण होता है? मतलब जो बच्चा होता है वो गर्भ में किस चीज़ का निर्माण होता है? तो आपके सिर का निर्माण होता है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो उसके शरीर के सबसे ज़्यादा भाग होते हैं वो आपका सिर का ही होता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे सभी अंगों का विकास होते जाता है और सिर जो है वो अपना एक स्थिर रूप में आ जाता है, ठीक है। धड़ का नहीं होगा, पैर का नहीं होगा, सभी का नहीं होगा, सिर का विकास सबसे पहले गर्भावस्था में, गर्भ के अंदर आपका सबसे पहले सिर का विकास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं?
270 हड्डियां होती हैं और फिर धीरे धीरे ये हड्डियां आपकी कम होती जाती हैं, फिर 206 के आसपास आपका पुरुष के अंदर हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो क्या होती है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो छोटी छोटी जो हड्डियां होती है ना साथियों, वो क्या होती हैं, आपस में ऐसे ऐसे जुड़ जाती हैं और फिर एक हड्डी हो जाती है, ऐसे ऐसे कम होती जाती है। इसी तरह उनके जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो कितने माह में पहचानने लगता है, तो 3 माह में बालक अपने मम्मी को पहचानने लगता है। जो बालक होता है वो अपनी माँ को कितने समय में पहचानने लगता है, तो वो 3 माह में पहचानने लगता है। ठीक है, कि ये मेरी माँ है। बालक के जन्म के समय, इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो बालक का जो जन्म होता है, मैंने अभी बताया ना कि जो बालक होता है उसका सर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है या भारी होता है। तो बालक जो होता है उसके सर का भार कितना हो जाएगा आपका, 350 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 ग्राम हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि 350 ग्राम होगा। खेला खेल देते हैं सब, आंसर नहीं देते हैं, परीक्षा लेते हैं। कितनी परीक्षा लोगे प्रभु। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं टॉप 10 के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।